चलिए भैया आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज का सेशन एक बेहतरीन सेशन होने वाला है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आज पढ़ेंगे। आज ये इस चैप्टर को लगभग हम समाप्त कर देंगे। इसके बाद केवल एक क्लास बचेगी जिसमें हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे जो रेशो प्रोपोर्शन से एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन है, देखिए ए बी 2 3 बी सी 4 5, तो ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी का मान क्या होगा। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आज की क्लास में मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो ये कह रहा है ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। किसकी? ए बी सी की। ए बी कितना है? 2 3। बी सी कितना है? 4 5। तो बी एक जगह पे कह रहा है 3 है, एक जगह पर कह रहा है 4 है, तो अलग अलग हो गए ना। तो इनको समान करेंगे। इनको सेम करने के लिए इसकी 4 से गुणा और इसकी 3 से गुणा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए बी सी हमारा 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 5 तिये 15। ये हमारा ए बी सी की वैल्यू आ गई। तो ए प्लस बी और बी प्लस सी का अनुपात पूछा है। ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना है? 12 और 8 20। अनुपात बी प्लस सी पूछा है, बी प्लस सी कितना हो गया? 27। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक आंसर हो गया इसका। ये आसान क्वेश्चन था। बहुत अच्छे क्वेश्चन इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे आगे आगे। ये क्या है? हाँ, वो लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिया। चलिए यहाँ से शुरू है। एक बैग में लाल और हरी गेंदों का अनुपात 4:5 है। एक बैग में लाल और हरी गेंदों का अनुपात कितना है? रेड और ग्रीन 4:5। यदि 6 हरी गेंदें और डाल दी जाएं तो अनुपात 3:2 हो जाता है। शुरुआत में लाल गेंदों की संख्या कितनी थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ, तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। ग्रीन गेंद कितनी थी? 5। और इसने क्या किया? 6 हरी गेंदें और डाल दी। कौन सी गेंदें डाल दी? हरी, यानी कि ग्रीन प्लस 6। तो अनुपात 2:3 हो गया। तो ये बड़ा ये है तो इसकी छोटे से गुना, और ये छोटा है तो इसकी बड़े से गुना और बराबर। ये हो गया 12x बराबर है 10x प्लस 12। ये इस साइड हो गया तो जाएगा 2x बराबर है 12। x की वैल्यू आ गई 6। क्या आ गई? 6। शुरुआत में लाल गेंदों की संख्या कितनी थी? तो लाल गेंदों की संख्या कितनी थी? 4। तो 4x बराबर है कितना? इसने हमसे पूछ रखा है तो x, वो 4x हो गया 6 चौके 24। ये इसका सही आंसर है। इसके बाद देखिए ये है, एक कार और एक ट्रेन की गति का अनुपात 15:22 है। क्या है? एक कार और एक ट्रेन की गति का अनुपात दे रखा है 15:22। यदि ट्रेन की गति कार की गति से 35 किलोमीटर घंटा अधिक हो। मैंने आपको बताया जहां भी ये अधिक कम वाला जो कॉन्सेप्ट आ जाए वहां पर क्या देखा जाता है? वहां पर देखा जाता है इनका अंतर। किसका अंतर? जो ऊपर वाला रेशो है। ऊपर वाले रेशो का अंतर देखिए कितना? 22 में से 15 घटा देंगे हम, 7 बच जाएगा। कितना है? 7x। तो 7x की वैल्यू इसने में दे दी 35। x की वैल्यू आ गई 5। तो कार की गति क्या है? कार कौन सी थी? शुरुआत वाली। 15 गुणा 5 75। समझ आया? ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आज के जो असली वाले क्वेश्चन है वो शुरू होते हैं यहाँ से। यहाँ से आप क्वेश्चन निकालना शुरू करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आज हमने ऐड किए हैं। ये इसकी लास्ट क्लास है। इसके बाद केवल एक सेशन और लिया जाएगा और उसमें होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि रेशो प्रोपोर्शन से पहले पूछे गए हैं। बेहतरीन क्लास है बिल्कुल ये। हाँ,
चलिए करें इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है दो संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल का अनुपात 11:1:90 है। तो इसने कहा x + y = 11 और x - y = 1 और xy = 90। ये इसने हमसे कहा, ये बात इसने हमसे कही। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, देखिए मैं इनको जोड़ दूं तो y से y कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x = 12 और x = 6 और x = 6 है तो x और y का जोड़ कितना था 11, तो 6 और 5 11, y कितना आ गया 5, y कितना आ गया 5 आ गया भैया। तो अब हम क्या करेंगे कि एक्स वाई की गुणा करेंगे। देखिए एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 30, एक्स वाई की गुणा कितनी हो गई 30, यानी कि दो नंबर की गुणा कितनी हो गई 30। ये कह कितनी रहा है 90। देखो ये कह रहा है एक्स वाई की गुणा कितनी है 90। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 90 की। गुणा गुणनफल का अनुपात क्या है 90, गुणनफल का अनुपात क्या है 90। हमारा अनुपात आया था, हमारे जो ये हमने नंबर निकाले इनका आया 30, इसने बताया 90। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 90 की। तो इसकी गुणा 3 के साथ कर रखी है यहाँ पे, इसकी गुणा 3 के साथ कर देंगे, हो जाएगा 9 × 27 270। समझ में आया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें करेंगे क्या कि बहुत से बच्चे 90 ही आंसर लगा के आएंगे, लेकिन 90 तो हमारी वैल्यू आई कितनी 30 और इसने दी थी 90। और अब बात यहां पर यह है कि हमें 90 की वैल्यू ही निकालनी थी, ये रहा 90 और उसकी वैल्यू है 270। आगे वाले क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, करिए इस क्वेश्चन को। आप वीडियो को रोक लिया करिए, अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो वीडियो को रोक लीजिए। करवाता हूं। एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है, तो संख्या का अनुपात कितना है, संख्या का अनुपात कितना है 9:8। जो 9 था ये पहले और जो 8 है ये हो गया बाद में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। घटाता है और उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ाता है। फिर वेतन बढ़ा रहा है किस अनुपात में 14:15 के अनुपात में उनका वो वेतन बढ़ा रहा है। समझ में आया, इतना आ गया होगा। हाँ, तो कुल वेतन बिल में क्या परिवर्तन होगा। तो कुल वेतन कैसे निकालेंगे, देखिए ये तो संख्या है और ये वेतन है। मैंने कहा एक कंपनी में 8 कर्मचारी हैं और 8 में से प्रत्येक की सैलरी 7 रुपये पर डे है, तो एक दिन की टोटल सैलरी कितनी हो गई 56 रुपये। वैसे ये भी सवाल है, वैसा ही सवाल है ये। मैंने कहा कि एक कंपनी में 9 आदमी हैं और 9 में से प्रत्येक का वेतन 14 रुपये है, तो टोटल वेतन कितना हो गया 9 चौक 36 का 6, 1 9 1 9 12 126, 14 निमा 126, ये हो गया। और इसके बाद 15, एक कंपनी में 8 आदमी हैं और प्रत्येक का वेतन 15 है, तो टोटल वेतन कितना हो गया 120। कितना हो गया 120। ये क्या आ गया, ये कुल वेतन आ गया, कुल वेतन। ठीक है, ये कट रहा है किससे 6 से कट रहा है अभी अभी। तो 6 दूनी 12, 6 एकम 6 अनुपात
6 दूनी 12 और ये 0। कुल वेतन बिल में क्या परिवर्तन होगा? तो पहले वेतन कितना था? 21। ये वेतन किसका है? कंपनी वाले का है भाई, कंपनी वाले का। कर्मचारी का वेतन तो बढ़ा है, लेकिन जो कंपनी जितना वेतन देती थी ना, ये वो है। पहले कंपनी में जितने भी कर्मचारी थे वो 21 रुपये उनको देती थी, और अब देती है 20 रुपये। तो क्या हुआ? कमी हो गई। क्या हो गई? कमी। 21:20 कमी। ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन था। आगे वाला क्वेश्चन, हीरे का मूल्य उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। समानुपाती का मतलब होता है कि अनुपात के इस तरफ जो काम होगा उस तरफ भी वही काम होगा। और इसने कहा वर्ग के समानुपाती है, तो यानी कि इसका वर्ग यहां पर होगा। ठीक है। हाँ, मैं करता हूं इस क्वेश्चन को। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। मैंने सोचा भाई लास्ट क्लास है, लगभग सभी टाइप कवर हो गई हैं, तो इसमें क्यों ना अच्छे क्वेश्चन डाले जाएं। हाँ, चलिए। हीरे का मूल्य उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। एक हीरा 3:2:1 के अनुपात में 3 टुकड़ों में टूट जाता है, जिससे 44,000 की हानि होती है। हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था? इसने हमें वैल्यू किसकी चीज की दी है? हानि की। तो हमें यूनिट में हानि निकालनी पड़ेगी पहले। भाई कितने यूनिट हानि हुई, उसके बराबर हम इसको रख के 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, और उससे हमारा क्या आएगा? वास्तविक मूल्य क्या था वो आएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या? ये कह रहा है 3 टुकड़ों में टूट जाता है। टूटने से पहले कितना था? 3 और 2 5 और 1 6। 3 और 2 5 और 1 6। टूटने से पहले वेट था, टूटने से पहले कितना? 6। और अब इसने कहा कि उसकी जो मूल्य था वो उसके अनुपात का वर्ग था। देखो ऊपर वाली लाइन में क्या कर रहा है? हीरे का मूल्य उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। उसका वजन कितना है? 6। उसका वर्ग कर देंगे, कितना हो जाएगा? 36। 36 के समानुपाती है। तो वैल्यू कितनी है? 36। मूल्य कितना है? 36 अनुपात है। समझ में आया? मैंने क्या कहा? इसने हमें दिया था हीरे का टूटने के बाद भाई ये रह जाता है, तो हमने उसे जोड़ लिया। भाई टूटने से पहले इसका वेट था इतना। इसने फिर हमें ऊपर दिया कि उसका जो मूल्य था उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। तो इसका जो वजन है उसका वर्ग कर दिया, उसके समानुपाती है, यानी कि ये वैल्यू आ गई। आप ये ना सोचें कि अब ये दोनों अनुपात में नहीं है, ये दोनों अनुपात में नहीं है, प्रोपोर्शन में है। समझ में आया? हाँ, आगे चलिए। तो एक बार फिर देखिए, मैं कहता हूं, अब कहां पर गया? हाँ, तो टूटने के बाद इसका जो मूल्य था वो कितना था? टूटने के बाद इसका वर्ग करेंगे। देखिए इसका वर्ग कितना है? 9x²। कितना है? 9x², 4x² प्लस 1 का सीधा x²। 9 और 4 13 और 14 कितना है? 14x²। यहाँ पर भी x² आएगा क्योंकि ये भी वर्ग में था। देखो जो यहाँ पे कॉमन होता है ना, मैं उसको लिखता ही नहीं। बहुत ज़्यादा बार मैं करता क्या हूँ, जो कॉमन होता है उसको लिखता ही नहीं मैं। तो इसको x² को हम यहाँ से हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, इसको, ये सारा ही हट गया। मैं दोबारा लिख देता हूँ। जो कॉमन होता है मैं उसको कई बार
लिखता नहीं। वैल्यू ये कितनी थी 36, तो ये हमारा आ गया था 14। ये क्या है टूटने के बाद, टूटने के बाद मूल्य। और ये 36 था, ये क्या था टूटने से पहले। टूटने से पहले तो कितनी आनी हुई, टूटने से पहले इसका मूल्य था 36 और टूटने के बाद इसका मूल्य हो गया 14। तो कितना नुकसान हुआ, नुकसान हुआ 22 का। और 22 की वैल्यू किसने दे रखी है 44,000। हम तो कह रहे हैं 22 का नुकसान हुआ, ये नहीं कह रहा भाई 44 का नुकसान हुआ। तो एक यूनिट की वैल्यू हमारी आ गई 2,000 रुपये। तो हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था, हीरे का वास्तविक मूल्य कौन सा था जो पहले था 36 वाला ये। तो 36 की 2,000 के साथ गुणा करेंगे 72,000 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर कीजिए, इस क्वेश्चन को कीजिए जरा। इसका उत्तर तो आपको पहले ही दिख रहा होगा, संशोधित विकल्प 41:9। लेकिन उत्तर से क्या होगा, उत्तर तो भाई एग्जाम में हमें देगा नहीं। अगर ऐसे एग्जाम में दे दे तो हमें किसी चीज की दिक्कत ही नहीं है। कीजिए आप ये क्वेश्चन कीजिए। मैं बताता हूं, दो बर्तनों की क्षमता का अनुपात 3:2 है। वे पूरी तरह दूध और पानी से भरे हैं, जिनका अनुपात क्रमशः 5:1 और 4:1 है। इन्हें एक बड़े बर्तन में पलटने पर दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा। करें, हाँ। तो 3:2 है ये, 3:2। मैं इसको 30 मान सकता हूं और इसको मैं 20 भी मान सकता हूं। दूध और पानी से भरे हैं जिनका अनुपात इतना है, दूध ये है और पानी ये है। तो मैं किस, ये है, तो मैं इसमें अकेला दूध की वैल्यू निकालूं। देखिए दूध की वैल्यू कितना है, दूध 5, दूध कितना है, सॉरी दूध है दूध है 5 ही था, आप देखिए रहा, दूध है 5। टोटल कितना है 6, गुणा कितना करूं, गुणा 30, ये रहा 30। तो ये दूध की वैल्यू आ गई। पहले बर्तन में से दूध की वैल्यू ये है, पहले बर्तन में से दूध की वैल्यू ये है। अब दूसरे बर्तन में से दूध की वैल्यू देखूंगा। दूसरे बर्तन में दूध कितना है, ये रहा दूध 4/5, 4/5 गुणा 20, ये दूध की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं दूध की वैल्यू निकालूं तो 6 पंजे 30, पंजू 25, 5 चौके 20, 4 चौके 16, 25 और 16 हमारी दूध की वैल्यू आ गई। क्या आ गई, 25 और 16 दूध की वैल्यू आ गई। दूध की 25 और 16 दूध की वैल्यू आ गई। 25 और 16 समझ में आया, इतना समझ में आया दूध की वैल्यू तक का। अब पानी पे चलते हैं भाई। पानी कहां पर आते हैं, पानी पर। हाँ, पानी के बारे में क्या कह रहा है, तो इसमें पानी कितना है मेरे को बताओ, पानी कितना है इसमें 1, और टोटल वैल्यू कितनी है 6, 5 और 1 6, गुणा 30, टोटल कितने में से 30 में से। और इसमें कितना है पानी 1, और टोटल में से 5 में से गुणा 20। तो 6 पंजे 30, 5 एकम 5 और 5 चौके 20, 4 एकम 4, 5 और 4 का आ गया पानी। 5 और 4 क्या आ गया, पानी। 5 और 4 पानी आ गया। 5 और 4 क्या आ गया, पानी। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा 5
और यहाँ पर क्या लिखूंगा 4। अब इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं, दूध हमारा 25 आ गया तो टोटल दूध था 30, तो 30 में से 25 दूध आ गया तो पानी कितना था 5। और यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं 16 पानी तो दूध में आ गया तो पानी अकेला कितना रह गया 4। हाँ, तो इन्हें एक बड़े बर्तन में पलटने पर दूध और पानी का नया अनुपात, तो टोटल दूध कितना हो गया, अब टोटल दूध कितना हो गया 20, 30, 40 और 1 41, और टोटल पानी कितना हो गया 5 और 4 9। तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात हमारे पास हो गया 41:9। समझ में आया। हाँ, ये क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अनुपात समानुपात में बहुत कम जगह पर आपको इस लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आते हैं एग्जाम में। ये कह रहा है ए और बी के पास कुल मिलाकर 6300 रुपये हैं, निकालिए इसको। मैं पानी पी लेता हूँ भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है और हाइड्रेट रखना शरीर को हमारी खुद की जिम्मेदारी है। ये 87 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 87 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है ए और बी के पास कुल मिलाकर 6300 रुपये हैं। यदि ए की राशि का 5/19 भाग और बी की राशि के 2/5 भाग के बराबर हो तो बी के पास कितनी राशि है। समझ में आया। निकालिए, इसमें अनुपात निकलेगा, बस ये तो साधारण सवाल है। इसमें हम करेंगे ए की राशि का 5/19 यानी कि 5a/19 और बी की राशि का 2/5 बराबर किसके है 2b/5। ठीक है। हाँ, तो इसका अगर हम अनुपात निकालें तो हम क्या करेंगे, 95 से गुणा करके इसके फ्रैक्शन को खत्म कर देंगे। 19 पंजे 95, पंजू पंजू 25, 25a, 19 पंजे 95, 19 दूनी 38 b। तो a/b हमारा कितना आ गया 30 और 20 50 और 8 58, 60 और 3 63। मैंने क्या किया, गलत कर दिया क्या, मैंने जोड़ रखा हूँ, मैं भी पागल हो गया शायद यार। ए की वैल्यू है 38 और बी की वैल्यू है 25। अब जोड़ेंगे इसको अगर हम जोड़े 63 आ गया। ये कितना आ गया 63x। 63x की वैल्यू कितनी है 6300। तो x की वैल्यू कितनी है 100। तो पूछा गया है b के पास कितनी राशि है, b के पास कितनी राशि है तो 25। तो 25 गुणा 100, 25 गुणा 100, आंसर क्या आ गया 2500। समझ में आया। आगे वाले क्वेश्चन को देखेंगे। एक परीक्षा में पास और फेल होने वाले छात्रों का अनुपात 4:1 था। यदि 35 छात्र कम परीक्षा देते और 9 छात्र अधिक फेल होते तो यह अनुपात 2:1 हो जाता। कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। निकालेंगे इस क्वेश्चन को, आप करेंगे कोशिश, कर लीजिए भाई, कोशिश करने में क्या जाता है। समझ में तो आ ही रहा होगा शायद, है ना। तो मैं बताता हूं क्या करना है आपको। एक परीक्षा में पास और फेल, कुछ विद्यार्थी पास हैं और कुछ फेल हैं। छात्रों का अनुपात 4:1 था। यदि 35 छात्र कम परीक्षा देते
इसने कहा 4:1, जिसमें से पास और फेल है। तो छात्र कितने होंगे, या तो जितने भी छात्र होंगे ना, या तो कुछ पास होंगे या फेल होंगे। तो पास और फेल का जो जोड़ होगा वही हमारे कुल छात्र होंगे। पास और फेल का जो जोड़ होगा वही हमारे कुल छात्र होंगे। तो इसमें कुल छात्र कितना हो गया, कितने हो गए कुल छात्र? 5। इसके हिसाब से कितने हो गए? 5। तो ये कह रहा है 35 छात्र कम परीक्षा देते। तो टोटल कितना ने दी थी? टोटल दी थी 35, उसने टोटल दी थी 5x ने। और ये कहता है 35 ने कम ने दी होती तो हमने लिख दिया, बस इतना, इतनी हमने पढ़ा और इतना हमने लिख दिया। बस ये काम है, जितना आप पढ़े उतना लिखते चले जाएं। छात्र कम परीक्षा देते और 9 छात्र अधिक फेल होते। फेल कितने हुए? 1। फेल कितने हुए? 1। तो 9 छात्र अधिक फेल होते, x + 9। ठीक है, तो यह अनुपात 2:1 हो जाता। अब यहां पर पता है क्या गड़बड़ करेंगे? गड़बड़ यहां पर करेंगे, एक तो इस 5 में गड़बड़ करेंगे इसमें, और एक इस 2 और 1 की सीधी इनके साथ गुणा करेंगे। ये 2 गड़बड़ आप करने वाले हैं, आपने की भी होगी। अब क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, जब आपने की होगी, अगर आपने सोल्व किया होगा तो यहीं पर दिक्कत आई होगी। तो मैं आपको बताता हूं कि ये 2:1 क्यों नहीं होगा। क्योंकि ये 2 जो अनुपात 1 है ना, यह अनुपात फेल और पास हुए छात्रों का है। और जबकि हमने यहाँ पर कुल छात्र लिए हैं और यहाँ पर तो फेल वाले लिए हैं, भाई ये बात तो चलेगी। तो यहाँ पर कुल छात्र लिए हैं, तो इसमें कुल अनुपात कितना है? 3। और फेल वालों का अनुपात 1, ये दे रखा है इसने। अब इस 3 और अनुपात 1 को इसमें वो ऐड करेंगे। जैसे कि ये कैसा है? छोटा, तो इसको बड़े से गुणा, और ये बड़ा है इसको छोटा यानी कि 1 से गुणा करके बराबर रख देंगे। अब ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये हो गया 5x - 35, ये 3x है। मैं सीधा कर देता हूँ, ये 3x, ये 5x, तो इस साइड आकर के बच जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 9 × 3 = 27, ये हो जाएगा 8। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ गड़बड़ की मैंने? हाँ गड़बड़ की भाई, गड़बड़ की, माफ़ कीजिएगा, मैंने गड़बड़ की भाई, गड़बड़ की मैंने। ये 35 जो था इस साइड माइनस का था, वहाँ पर जाके प्लस का होगा ना, तो ये हो जाएगा 27 और 35 जुड़ेंगे, 12 का 2, 1, 6, 62। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 31। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? x की वैल्यू कितनी? 31। हाँ, x की वैल्यू कितनी? 31। इस क्वेश्चन को यहां तक समझिए एक बार। एक परीक्षा में पास और फेल होने वाले छात्रों का अनुपात था 4:1। यदि 35 छात्र कम परीक्षा देते तो टोटल छात्र कितने थे? 4x और 1x, कुछ फेल हुए कुछ पास हुए, तो टोटल हो गए 5x। 5x में से 35 छात्र कम परीक्षा देते हैं और 9 छात्र अधिक फेल हो जाते, तो फेल वाले थे x, तो 9 छात्र अधिक फेल हो गए, तो +9 कर दिया गया। तो यह अनुपात 2:1 हो जाता है। यह 2:1 जो अनुपात हुआ, ये पास और फेल का अनुपात था। और हमने यहाँ पर जो ले रखा है वो ले रखा है कुल छात्र और फेल वाले। तो इसमें कुल हो गए 3 और फेल वाले हो गए 1। तो 3 और 1 की हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी, यानी कि बड़ी की छोटे से, छोटे की बड़े से हमने मल्टीप्लाई करी और x की वैल्यू निकाल ली। तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो कुल छात्र कितने थे? कुल छात्र थे हमारे पास 5x। कितने थे? 5x की वैल्यू हमें निकालने के लिए कह रहा है। x की वैल्यू हमारे पास है 31, 155। समझ में आया? हाँ, आगे चलिए। एक चिड़ियाघर में हिरण और बतख हैं। उनके सिरों की गिनती 180 है और पैरों की गिनती 448 है। हिरण और बतखों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए।
ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है नहीं, लेकिन आ गया तो हमें करना ही पड़ेगा, और हम करेंगे भी और आपको सिखा भी देंगे भाई। हाँ, तो एक चिड़ियाघर में हिरण और बतख हैं, उनके सिरों की गिनती कितनी है? 180, और पैरों की गिनती 448। हिरण और बतखों की संख्या का अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें यह कह रहा है। हम कर देंगे। तो हम इनमें से एक चीज मान लेते हैं, हिरण मान लो या बतख मान लो। बताओ क्या माने? मैं बतख मान रहा हूं, बतख। और जो मानेंगे उससे विपरीत उत्तर आता है, यानी कि बतख मानूंगा मैं तो हिरण आएगा। हिरण का चलो मैं आपको आगे देख के आपको इसके बारे में बता भी दूंगा। मैंने माने सारे बतख थे। कितने बतख माने मैंने? 180 बतख थे, 180। और बतख के पैर कितने होते हैं? 2। और इनके सिर कितने थे? 180। तो टोटल पैर कितने हो गए? 360। 360 पैर हो गए। और ये पैर कितने बता रहा है? 480। कितने बता रहा है? 480। तो अंतर कितना हो गया? 120। ये 120 अंतर क्यों आया? 120 अंतर क्यों आया? क्योंकि मैंने सारे पैर मान लिए बतख के, जबकि उनमें कुछ क्या थे? हिरण भी तो थे। कुछ क्या थे? हिरण भी थे। तो इस जो ये अंतर है, पैरों का अंतर, इसको मैं भाग कर दूंगा इनके पैरों के अनुपात के उसमें। मतलब इसके कितने वे होते हैं? बतख के 2 पैर होते हैं और हिरण के 4 होते हैं। इनका अंतर हो गया 2, तो इसको 2 से भाग कर दूंगा मैं, तो ये आ जाएगा 60। ये 60 क्या आ गए? ये 60 आ गए हिरण। 60 क्या आ गए? हिरण। तो बचा कितना? 120। मैंने कहाँ कुछ गलत कर दिया? यहाँ पर चिड़ियाघर में हिरण और बतख हैं, उनके सिरों की गिनती ये है। तो इसमें भाई हमने एक वो कर दिया था, मिस्टेक हो गई हमसे। मिस्टेक थी ये, देखो ये 448 है, दिखने की वजह से ये रह गया 448। तो यहाँ पर 448 आना था। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको शुरुआत से करवाता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विचलित होने की आवश्यकता आपको है नहीं। जो मैंने बोला वो 100% सत्य है, विचलित होने की जरूरत आपको है नहीं। क्वेश्चन ये ऐसे ही सोल्व होगा। चिड़ियाघर में हिरण और बतख है, मैंने बतख ही माना था तो मैं अब भी बतख ही मान लेता हूँ। तो बतख के पैर कितने होते हैं? 2। और 180 टोटल सिर हैं हिरण और बतख के। तो 18 दूनी 36, 360 पैर हो गए। और इसने हमसे पैर बताए हैं 448। तो अंतर आ गया 8। कितना अंतर आ गया? ये होगा 40, 8। ये हो गया 14 में से 6 अगर हम घटा देंगे तो ये भी हो जाएगा 8। ये हो गया 88। क्या हो गया? 88। मैंने ठीक घटाया ना? 8 0 गए 8, और यहाँ पर हो जाएगा 14, 4 2 ठीक है 88। ये 88 अंतर आ गया। अब इस 88 को भाग देंगे किससे? ये जो इनके पैरों के बीच में जो अंतर था 2 से, ये 44। ये 44 हमारे पास क्या आ गया? ये 44 हमारे पास आ गई हिरण। क्या आ गई? हिरण। हिरण, ठीक है। 44 हिरण आ गई। तो टोटल पशु कितने थे? 180। और 180 में से अगर मैं 44 को घटा दूं तो 10 में से 4 गए 6, और 7 में से 4 गए 3, बस। और ये 136 था। ये आ गए हमारे पास बतख।
क्या आ गए? बतख। हिरण और बतखों की संख्या का अनुपात पूछा है। हिरण कितने हैं? 44 और बतख कितने हैं? 136। तो मैं इसको 4 से काट देता हूँ। 4 एकम 4, 4 दूनी 12 और 4 चौके 16। 11:24 इसका सही। 4 1 4 3 12। भाई मैं क्या कर रहा हूँ? क्यों दिक्कत हो रही है आज? छोटी छोटी दिक्कतें हो रही हैं, बिल्कुल पता नहीं भाई। बात क्या है ना, रात को मैं सोया नहीं भाई आज, तो नींद भी चढ़ी हुई है, लेकिन ये काम जरूरी है। चलिए, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हाँ, आगे वाले क्वेश्चन पर चलें, या मैं ये क्वेश्चन आपको एक बार फिर से केवल दोहराता हूँ आपको इसको कैसे कैसे करना है। कह रहा है चिड़ियाघर में हिरण और बतख हैं, सिरों की संख्या 180 है और पैरों की संख्या 448 है। आपको एक मान लेना, या तो हिरण मान लें या बतख मान लें। मैंने बतख माना था। बतख के पैर कितने होते हैं? 2। बतख के पैर कितने होते हैं? 2। तो 2 पैर होते हैं एक बतख के, और 180 बतख हैं, तो टोटल पैर हो गए 360। और इसने हमको पैर बताए 448। तो पैरों की संख्या में अंतर आ गया 88। और ये अंतर किसके कारण आया? ये अंतर आया हिरण के पैरों के कारण, क्योंकि ना तो सारी हिरण थी ना बतख थी। हिरण के 4 पैर थे और बतख के 2 पैर थे। तो उन दोनों के अंतर को हम इस 88 से डिवाइड कर देंगे, तो जो हमने माना था उसके विपरीत आ जाएगा। हमने माना क्या था? बतख, तो आ क्या गया? हिरण। ये हिरण आ गया। तो 44 हिरण थे हमारे पास टोटल। उसने हमें बताया था भाई 180 हमारे पास जानवर हैं, तो 180 में से 44 हिरण आ गई, तो 136 हमारे पास बतख आ गई। तो अब इनका हमने अनुपात निकाला 44:136। तो ये हमने काट दिया 4 से 11 पर और 4 से 34 पर। 136 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन था। आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 90, एक निश्चित दूरी तय करने वाले 3 ट्रकों की गतियों का अनुपात 3:4:5 है। उनके द्वारा समान दूरी तय करने में किया समय का अनुपात क्या होगा? ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। दिख बेशक कैसा ही रहा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आप खुद देखिए। ऐसा आया नहीं हमारे पास, फिर भी बहुत आसान क्वेश्चन है। आ जाता है और पेपर में, ऐसा नहीं कि आता नहीं, आता है, इसीलिए यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। बस सीधी सी बात है, जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है वो पेपर में आता है, केवल इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। एक निश्चित दूरी तय करने वाले 3 ट्रक हैं भाई। कोई भी, जब आपको, मेरी बात सुनिए, जब आपको कोई भी निश्चित दूरी दे रखी हो और उनके गतियों का अनुपात दे करके समय का अनुपात पूछ रखा हो, मैंने कहा आपको कोई भी निश्चित दूरी दे रखी हो और उनका गतियों का अनुपात दे करके समय का अनुपात पूछ रखा हो, तो आप करेंगे क्या? सबसे पहले आप इसे छिपा लेंगे और इनकी गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? इनकी गुणा। 5 चौके 20। समझ में आया है ना? हाँ, इसे छुपाने के बाद आप क्या करेंगे? इसे छुपाने के बाद आप इससे आगे वाले को छुपा लेंगे, इसको। इसे छुपाने के बाद इनकी गुणा कर देंगे। अब क्या करेंगे बताइए? अब आपको पता तो चल ही गया होगा मैं क्या कहूँगा आपको। अब आप करेंगे क्या? अब आप इसे छुपा लेंगे और इनकी गुणा कर देंगे। समझ में आया? और आपका आंसर आ गया। बस इतना ही क्वेश्चन था, ये इतना ही क्वेश्चन था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ना। मैं आपको केवल जितना छोटा मैं करके आपको बता सकता हूँ उतना छोटा आपको बताता हूँ, आप समझते जाइए। पहले इसको छुपा लेंगे, फिर इसको और फिर उसको, और जो बचता है उनकी गुणा करते जाएंगे। ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा अपने आप। ये है x + y अनुपात x - y 4:1 हो, तो x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर है
अनुपात में x का वर्ग माइनस y का वर्ग का मान क्या होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्लास आज वाली थोड़ी लंबी होगी शायद, या इतनी ही रखें। चलिए मैं आज क्लास को इतनी ही रखता हूँ। थैंक यू। आपको समझ में आई होगी, ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। और वो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं जो ये मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, सभी के सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, शुरुआत के 3 क्वेश्चनों को छोड़ करके। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ये जो 10 क्वेश्चन और बच गए हमारे, ये हम अगली क्लास में करके फिर एक सेशन हम इससे अलग 2 क्लास और लगेंगी। मैंने आपसे पहले कहा था भाई 1 क्लास लगेगी, लेकिन इससे पहले 2 क्लास लगेंगी। और 2 क्लास में हमारा रेशो प्रोपोर्शन का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम। यहाँ पर आपको सब PDF मिलेंगी और वीडियोज़ के लिंक भी मिलेंगे। इसे स्कैन करके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं।